हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि ईडूटेरिया 7500 MCQ प्रश्न के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम सेट नंबर 16 पढ़ चुके थे। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 17। सेट नंबर 17 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम वे सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ईडूटेरिया 7500 MCQ प्रश्न में ऑल सब्जेक्ट शामिल है। क्या तो ऑल सब्जेक्ट शामिल हैं और बिहार के ऑल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। जहाँ पर डिस्कशन की बात होगा हम वहाँ पर डिस्कशन करते चलेंगे, और जहाँ पर डिस्कशन की बात नहीं रहेगा हम वहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आइए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, तो एक है। देखिएगा क्या है, तो मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। यह कथन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। इसके पिछले वीडियो हम 16वां सेट में यह प्रश्न थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या तो सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश से प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। कहाँ से? तो ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु। ये सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के एक साधारण बहुमत से। ये सही है। 2/3 बहुमत से नहीं, ये गलत है। 3/4 बहुमत से, ये सही गलत है। अपने एक तिहाई सदस्य के समर्थन से भी, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किया जा सकता है? कौन से भाग में विभाजित किया जा सकता है? तो समाजवादी में भी, उदार बौद्धिकवादी में, और गांधीवादी। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा देखिएगा ऑप्शन देती हैं। क्या क्या तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद कितना 32 है। कितना? तो 32। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए क्या बोले हैं, तो किस अनुच्छेद को संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा है? तो अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 32 को कहा है। तो देखिएगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। एक वास्तविक गैस ना, देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकते हैं? तो याद रखिएगा निम्न दाब को उच्च तापमान। निम्न दाब को उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 8 का। देखिएगा क्या, तो लुथानिया की राजधानी क्या है? तो विन्यास। लुथानिया की राजधानी क्या है? तो
विन्यास है। 8 का है देखिएगा लुथानिया की राजधानी क्या तो विन्यास है। आगे क्या है तो तिराना की राजधानी क्या बोले हम तिराना की राजधानी अलाम्बियनिया है अलाम्बिनिया है। आगे क्या है तो देखिएगा बमाको क्या बोले बमाको की राजधानी जो पड़ता है क्या माली पड़ता है क्या तो माली। और क्या है लीची लीची स्टीन का जो राजधानी पड़ता है वावजूद है। तो देखिएगा 2 का ए 3 का बी 1 का सी 4 का डी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है। तो याद रखिएगा नोक जो होगा बृहद हिमालय को लघु हिमालय से बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है लगभग कितना समय लेता है। तो याद रखिएगा 2.4 वर्ष 2.4 वर्ष। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है तो 2.4 वर्ष। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न शामिल थे। तो देखिएगा कौन कौन थे तो धनवंतरी थे कौन तो धनवंतरी अमर सिंह था क्या तो छपनक था। इसके अलावा चरक था क्या तो चरक सॉरी देखिएगा छपनक नहीं था कौन थे तो कालिदास थे कौन तो कालिदास थे और चरक थे। तो देखिएगा यहाँ से फिर देखिएगा धनवंतरी अमर सिंह कालिदास चरक। तो 1 2 5 6 क्या है देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना बोले हैं 11 का क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा 1 मिनट देखिएगा कौन कौन रहते तो देखिएगा धनवंतरी रहते थे अमर सिंह रहते थे क्या तो छपनक रहते थे। इसके अलावा कौन तो कालिदास रहते थे कौन कालिदास। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 5 है 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की वह क्या थे तो भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक ऑप्शन नंबर डी होगा ए और बी दोनों। आगे देखिएगा गौरहिक मृद भांड का नामकरण कहाँ हुआ था गौरहिक मृद भांड का नामकरण कहाँ हुआ था तो 13 का याद रखिएगा हस्तिनापुर में कहाँ हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। आगे देखिएगा दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसके लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा 1544 में एक मिनट देखिएगा 1544 में शेर शाह ने क्या तो मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार किया था तो 15 का जो होगा जोधपुर है कौन है तो जोधपुर है। आगे देखिएगा मुगल सिंहासन पर जागीर के सत्ताकालीन होने के अवसर पर दरबार का ध्वंस किस चित्रकार ने चित्रित किया था। तो याद रखिएगा 16 जो होगा अबुल हसन थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा 17 मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था तो चालुक्य थे कौन थे चालुक्य थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है तो 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। आगे लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना तो अधिकतम हो सकता है 20 कितना तो 20 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा निम्नलिखित करों को कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है तो याद रखिएगा स्थानीय मेला पर जो कर लगते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 21 देखिएगा महात्मा गांधी ने
खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा देखिएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस आगरा लखनऊ, बनारस आगरा लखनऊ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है? तो 23, कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम वंदे मातरम गाने वाली मुस्लिम महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, रेहाना रेहाना तैयबाजी थी, रेहाना तैयबाजी थी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? तो 24 का जो होगा कितना? 24 का होगा ऑप्शन नंबर कितना? तो होगा बी, तो राजा कर थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना? तो 25, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। कब? तो बक्सर की लड़ाई। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 26, साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो होगा तो पाइसीकरण द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी उपकरण अधिकतम होती है? तो 27 का जो होगा है गामा किरणें के ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो 28 का जो होगा पानी में फ्लोराइड के कारण। आगे देखिएगा, निम्नलिखित तत्व में कौन सा तत्व तांत्रिक तंतु में आरेख चरण के लिए आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो याद रखिएगा 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीक्षा प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है? तो रसायन विषाक्तता के कारण सेकेंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि देखिएगा कार्डियक स्टर के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 32, उच्च तार पौधों की परजीवी की पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एंडोस्पर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल होते हैं? क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल होता है? तो 33 का जो होगा केवल अर्धसूत्री कोशिका में विभाजन। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो उत्परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया
पाचन क्रिया से होता है। कौन सी प्रक्रिया पाचन क्रिया से होता है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, किस रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका होती है? धन उत्प्रेरक की भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा, यह अभिक्रिया देर को बढ़ाता है, यह अभिक्रिया दर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था? तो याद रखेगा मास्टम गैस का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्या तो किवंसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? किस खेल पर लागू होता है? तो बॉक्सिंग पर। किस पर? तो बॉक्सिंग पर लागू होता है। आगे देखिएगा, चापेकार बंधुओं ने 1896 से 97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की थी? व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? तो 41 का जो होगा कहाँ की? तो पुणे अर्थात महाराष्ट्र में किए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा है? किसने द प्रिंस लिखा है? तो याद रखिएगा मैकियावेली ने लिखा था। किसने? तो मैकियावेली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बॉल वर्कर कप का प्रदान किया जाता है? बॉल वर्कर कप का प्रदान किया जाता है तो मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्या है? तो लाइपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लाइपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो याद रखिएगा 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा वर्ष 1951 में हुआ था। आगे देखिएगा, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो गुटनिरपेक्ष सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, निम्नलिखित को उनमें से संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम सजाइए। तो देखिएगा पहले कौन सा समझौता हुआ है? तो 47 का जो होगा पहला जो है क्या? तो वुडलैंड आयोग आया था। फिर उसके बाद एजेंडा 21 उसके बाद आया था क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, पहली, दूसरी, तीसरी और क्या चौथी। तो देखिएगा सबसे 4 2 क्या बोले हैं? 4 2 3 4। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा यह केवल सदस्य देश की ही ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा G.S. किन्स ने किया था। J.M. किन्स ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? तो 50, बैंक को अपनी रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वैसे भी करवा दिए हैं। सेट नंबर 17 हम अगले वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 18। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।